मैं मोहम्मद रशीद फिजिक्स के चैनल ईडीयू फिजिक्स सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में आपका खुशामदीद। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्या है? हम दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई करेंगे, या तो हमें स्केलर क्वांटिटी मिलेगी या तो हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या है? व्हेन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट्स इन स्केलर क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। जो जब हम दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई करवाएं और हमें जो फाइनल आंसर हो या फाइनल रिजल्ट हो वो हमें क्या मिले, स्केलर मिले, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम दो वेक्टर्स के बीच में डॉट देते हैं, इसलिए इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्या है? जब दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई करवाएं और हमें फाइनल जो आंसर है वो स्केलर मिले, तो उसको हम स्केलर प्रोडक्ट। इसमें हम दो वेक्टर्स के बीच में डॉट देते हैं, इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। डेली लाइफ में इसके एग्जांपल्स कौन से हैं? जैसे हमारे पास क्या है, वर्क क्या है? डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। दूसरा हमारे पास एग्जांपल है कौन सा? पावर क्या है? डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और वेलोसिटी का। तीसरा हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, डॉट प्रोडक्ट है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया ए का। तो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्या है? जब दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमें फाइनल जो आंसर है वो स्केलर मिले, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। और दो वेक्टर्स के बीच में हम डॉट देते हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। सही है। अब हमें डॉट प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम कौन से एंगल पे मिलेगी, मिनिमम कौन से एंगल पे मिलेगी? याद रख ले, जब भी दो वेक्टर्स के बीच में डॉट आ जाए, उस डॉट को हम रिमूव करेंगे तो हम क्या देंगे? cos थीटा देंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे? ए बी cos थीटा। यहां सपोज हमारे पास ये क्या है? बी डॉट सी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? बी सी cos थीटा लिखेंगे। सही है। तो डॉट प्रोडक्ट हमें मैक्सिमम कब मिलेगी? मतलब केस नंबर 1, डॉट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन two vectors are parallel। स्केलर या डॉट प्रोडक्ट हमें मैक्सिमम कब मिलेगी? जब दो वेक्टर्स आपस में क्या हो? पैरेलल हो, या सेम डायरेक्शन में हो, या उनके बीच में जो एंगल हो वो कितनी हो? 0 डिग्री हो। कैसे? हमें पता है कि ए डॉट बी किसके बराबर है? ए बी cos थीटा के बराबर है। एंगल हमें कितनी मिली हुई है? 0 डिग्री। मतलब थीटा कितना है हमारे पास? 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा ए बी cos 0। और cos 0 किसके बराबर है? cos 0 बराबर है 1 के। सही है। तो ये हो जाएगा ए डॉट बी इक्वल टू ए बी। तो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट हमें मैक्सिमम कौन से एंगल पे मिलेगी? जब दो वेक्टर्स आपस में क्या हो? पैरेलल हो, या दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो, या दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल हो वो 0 डिग्री हो। और स्केलर प्रोडक्ट हमें 0 कब मिलेगी? स्केलर प्रोडक्ट हमें 0 कब मिलेगी? जब दो वेक्टर्स आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर हो। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट इज 0 when two vectors are perpendicular to each other।
स्केलर या डॉट प्रोडक्ट हमें 0 कब मिलेगी? जब दो वेक्टर्स आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, या दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल हो वो कितनी हो, 90 डिग्री हो, या दो वेक्टर्स आपस में क्या हो, नॉर्मल हो। तो इसके लिए यहाँ डॉट प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। कैसे? हमें पता है कि a डॉट b किसके बराबर है, ए बी cos थीटा के, यहाँ पे ए बी cos 90 और cos 90 किसके बराबर है, 0 के, तो ये 0 हो जाएगा। मतलब इसके लिए डॉट प्रोडक्ट हमें 0 कब मिलेगी, जब दो वेक्टर्स आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। सही है। उसके बाद स्केलर या डॉट प्रोडक्ट हमें नेगेटिव कब मिलेगी, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट हमें नेगेटिव मिलेगी कब मिलेगी, जब थीटा कितनी हो, 180 डिग्री हो, देन डॉट प्रोडक्ट इज नेगेटिव। जब एंगल कितनी हो, 180 डिग्री हो, या हम ऐसे कह सकते हैं कि दो वेक्टर्स आपस में अपोजिट में डायरेक्शन में हो, या दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो, तो डॉट प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। कैसे? हमें पता है कि a डॉट b किसके बराबर है, ab cos थीटा के बराबर है। सही है। तो ये क्या हो जाएगा, ab cos 180 और cos 180 किसके बराबर है, -1 के बराबर है, तो ये हो जाएगा -ab। सही है। एक बात याद रख लें, जब भी हम वेक्टर्स को उसके साथ डॉट करवाएंगे तो वो हमें क्या मिलेगी, उसका स्क्वायर। कैसे? a डॉट a इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये कैसे? हमें पता है कि इसको रिमूव करेंगे तो ये cos थीटा हो जाएगा, और हर वेक्टर खुद के पैरेलल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, cos 0, तो a into 1, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। मतलब किसी भी वेक्टर को खुद के साथ हम डॉट करवाएंगे तो वो किसके बराबर मिलेगा, स्क्वायर। सो अब हमारे पास जो यूनिट वेक्टर्स आते हैं, अगर किसी भी यूनिट वेक्टर को खुद के साथ डॉट करवाएंगे तो हमें इक्वल मिलेगा 1 के। कैसे? i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, ये सब किसके बराबर है, 1 के। मोस्टली ये एमसीक्यूज हमसे किसी एमटीकेट के पेपर में पूछा जाता है, या ईकेट के पेपर में भी पूछा जाता है। तो पहला वाला सॉल्व करेंगे, i into i और cos 0। हमें पता है कि ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो इस यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, ये तीनों हो जाएंगे 1। इसी तरीके से इसको भी जैसे सॉल्व करेंगे तो j डॉट j, हमें पता है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1, और इसका भी 1, और cos 0, और cos 0 किसके बराबर है, 1 के। तो k डॉट k भी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। मतलब i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k किसके बराबर हो जाएंगे, 1 के। और उसके बाद हमारे पास क्या है, j डॉट i, i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i, ये किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के। कैसे? हमने पढ़ा है कि स्पेस में हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। ये तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सही है। मतलब x के साथ हम यूनिट वेक्टर को सॉल्व करते हैं i, y के साथ j और z के साथ k। यहाँ पे आप देखेंगे कि i और j दोनों ही एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसको ऐसा सॉल्व करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, और इसका भी 1, और cos इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90, और cos 90 किसके बराबर है, cos 90 बराबर है 0 के, तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका मैग्नीट्यूड भी 1 और इसका भी 1,
और cos 90। मतलब जो भी यूनिट वेक्टर होंगे, हमने पढ़ किया है कि यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो तो 1 into 1 और cos 90 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसी तरीके से k डॉट i भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। मतलब अगर सेम यूनिट वेक्टर से इसको आपस में डॉट करवाएंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा, अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को हम डॉट करवाएंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। उसके बाद हम डॉट प्रोडक्ट को मालूम भी कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेट कैसे करें डॉट प्रोडक्ट को, डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट कैसे करें। सपोज हमारे पास वेक्टर a है, वो किसके बराबर है, 2i प्लस 3j प्लस 5k, और वेक्टर b है वो किसके बराबर है, 3i प्लस 2j माइनस 6k। इसको हम डॉट करवाएंगे, हमें पता है कि a डॉट b किसके बराबर है, a किसके बराबर है, 2i प्लस 3j प्लस 5k और डॉट 3i प्लस 2j माइनस 6k। सही है। तो हम क्या करेंगे, 2 3 जा 6, i वालों को i के साथ डॉट करेंगे, j वालों को j के साथ और k वालों को k के साथ। तो 2 3 जा 6 प्लस इनटू प्लस प्लस, 2 3 जा 6 प्लस इनटू माइनस माइनस, 5 6 जा 30, ये प्लस के 12 और ये माइनस 30, कितने बचेंगे, माइनस 18 बचेंगे। ये हमने क्या मालूम किया, डॉट प्रोडक्ट मालूम किया। सही है। और ये जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है वो ओबे करती है किसको, कम्यूटेटिव लॉ को। किसको, कम्यूटेटिव लॉ। इसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है वो ओबे करती है किसको, कम्यूटेटिव लॉ को, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ओबे करती है। a डॉट b प्लस c इज इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट c। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। सही है। डॉट प्रोडक्ट की एक तो हमने डेफिनेशन ये पढ़ी कि दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, स्केलर मिलेगी। तो डॉट प्रोडक्ट को कभी कभी ऐसे भी डिफाइन करते हैं, a डॉट b इक्वल टू a और b का थीटा। इसका मतलब क्या है, सपोज हम दो वेक्टर्स लेते हैं, ये हमारा वेक्टर a है और ये वेक्टर क्या है, b है। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर b का प्रोजेक्शन लेंगे किसके डायरेक्शन में, a के डायरेक्शन में। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ a। तो इसकी डेफिनेशन ये भी बनेगी, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड द प्रोजेक्शन ऑफ b इन द डायरेक्शन ऑफ a। इसको भी हम क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। सही है।